सबसे पहले बात होगी आटे की, क्योंकि आपको पता है आटा एक बेसिक नेसेसिटी है, आटा होगा तो पेट भरेगा। हालिया बजट के बाद कोई शोबा टैक्स से महफूज नहीं रह सका है। आटा मिल्स पर 5% विदहोल्डिंग टैक्स के बाद आटे की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। फ्लावर मिल्स मालिकान ने टैक्स के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। आज से गंदम की पिसाई को बंद कर दिया गया है। कल से मुल्क भर में कारखाने बंद करके आटे की पैदावार को बंद कर दिया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए तर्जुमान ने सिंध हुकूमत की सादिया जावेद साहिबा ने इस वक्त में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सादिया साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि जो फ्लावर मिल्स मालिकान है या जो एसोसिएशन है, इसके नुमाइंदे को क्या लूप में नहीं लिया गया था ये विदहोल्डिंग टैक्स लगाने से पहले, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर होते? पहले तो सबसे पहले थैंक यू, बोल मॉर्निंग में आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आपको ये बताती चलूँ, एक तो पहली बात ये कि टैक्सेशन का जो मामला है इट इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट। जो भी टैक्स लगते हैं जो और ये जो इस वक्त टैक्स लगा है फ्लोर मिल्स पे, वो फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है ये फेडरल गवर्नमेंट से मुज़ाकरात में है और उनकी इनसे बातचीत चल रही है। तो ये कहना कि जी इनकी नॉलेज में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा जहाँ तक रही कि जी सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है सप्लायर्स के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो 11 बजे डायरेक्टर फूड और डिप्टी डायरेक्टर फूड से फ्लोर मालिकान की मुलाकात है एसोसिएशन की, और हम तवक्को करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 12 बजे आप बता रही हैं कि मीटिंग रखी गई है। अब ये मामला सर आपने बताया कि फेडरल की तरफ से कि टैक्स जो है ये आयद किया गया है और जाहिर है इसमें आप लोगों का तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अब जो ये मीटिंग होने जा रही है जो कि सिंध गवर्नमेंट के साथ, अब यहाँ के जो फ्लावर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं वो करेंगे, तो क्या सोचा गया? क्योंकि इनका तो मुतालबा सबको मालूम है कि जी विदहोल्डिंग टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए, तो आप लोगों के पास इस चीज़ का हल क्या है? क्या जवाब देंगे आप इन्हें? वो हम मदद करेंगे। बाकी हमारा मसला ये है कि सूबे में शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, सप्लाई किसी जगह नहीं रुकनी चाहिए, उस पे हम बात करेंगे। जो कि इन्होंने वर्बली हमें यकीन दहानी कराई है, सिंध गवर्नमेंट को, फूड डिपार्टमेंट को इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ऐसा नहीं होगा, सप्लाई चेन नहीं टूटेगी शहर में, कहीं किसी भी शहर में सूबे के जो है वो आटा जो है वो शॉर्ट नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ, तो जाहिर सी बात है फिर गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगी कि आटा जो है वो हर जगह अवेलेबल है। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि सबसे पहले तो जो आटा जो कि शॉपकीपर्स के पास या रिटेलर्स के पास मौजूद होगा, जो कि इस टैक्स के लगने से पहले से उन लोगों ने ख़रीद के, लोग ज़ख़ीरा भी करते हैं, वो तो उसी रेट पर आवाम को मिलना चाहिए। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल आपकी बात सही है। जो पुराना आटा लोगों ने स्टॉकिंग की, जो आपको पता है हमारे यहाँ स्टॉक किया जाता है, उनको उसी पुराने रेट पे वो करना चाहिए, क्योंकि टैक्स का निफाज तो 1 जुलाई से हुआ है, तो डेफिनेटली उसी रेट पे देना चाहिए। पाकिस्तान में, सिंध में गंदम की कहीं शॉर्टेज नहीं है। ख़ास तौर पे मैं अपने सूबे के बारे में बात करूं तो कहीं शॉर्टेज नहीं है। जो टारगेट सेट किया गया था ग्रोअर से गंदम उठाने का, वो हमने पूरा किया हुआ है। हमें कोई शॉर्टेज नहीं है और हमें यकीन है कि ये फ्लोर मिल एसोसिएशन भी इस बात को समझती है कि आटा इंसान की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है, तो उसकी वो शॉर्टेज नहीं होगी। सादिया साहिबा, अब आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात तो बजट पर रहे हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात भी हुई, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाने की बात हो रही है और आपस में ज़ाहिर है राब्ता चल रहा है, लेकिन जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा कि स्टांस कुछ इस किस्म का लिया जाता कि जो जगह जगह डिपार्टमेंट सारे ही तकरीबन एहतजाज कर रहे हैं, भले पेट्रोलियम वाले हों, भले फ्लावर मिल वाले हों, भले आम सारिफीन हों जो 15 से 18% GST होने पर भी शोर कर रहे हैं। इस पर आप लोगों का स्टांस कुछ सख्त सामने उस तरह से नहीं आया कि आप लोग एटलीस्ट फेडरल गवर्नमेंट से कहते हैं कि भाई आप ये किस तरह कर सकते हैं, हम तो आपके साथ नहीं है?
देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपने खुद ही बताया कि बजट आने से पहले पीपल्स पार्टी ने बजट सेशन को अलामती तौर पे हमारे मेंबर्स ने बजट सेशन में शिरकत की थी। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में भी इस मामले पे आवाज़ उठाई। प्राइम मिनिस्टर से इंडिविजुअल मीटिंग में भी उन्होंने आवाज़ उठाई, और बीबी आसफा ने भी जो नेशनल असेंबली में तकरीर की थी, वो उन्होंने कहा था कि ये गरीबों का बजट नहीं है। तो पीपल्स पार्टी अपनी हर जगह आवाज़ उठा रही है। कल अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की भी तकरीर सुनी जाए, जो उन्होंने एक इवेंट पे की है, तो वहाँ भी उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह पर ऐसी टैक्सेशन की है जो नहीं होनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है। हम डायलॉग में हैं गवर्नमेंट के साथ। अगर गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो डेली एसेंशियल्स हैं उस पे थोड़ी सी वो नज़र-ए-फ़ानी करे बजट मेकिंग में, कोई बात नहीं, चीज़ें बजट में प्रपोज हो गई हैं। 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन की बात है, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो उसको वापस ले सकती है। अच्छा, तो इस हवाले से आप ये कह रही हैं कि आप लोगों के मुज़ाकरात चल रहे हैं। अच्छा, अभी जो 12 बजे आप लोगों की मीटिंग होने जा रही है, इसमें आप लोगों का एम्फसाइज़ ये होगा कि शॉर्टेज इस तरह नहीं होनी चाहिए कि सप्लाई चलती रहे, लेकिन जब क्रशिंग पीछे से बंद हो जाएगी, फ्लावर मिल्स को ताले लग जाएंगे, तो ये सप्लाई कैसे जारी रह सकती है? अगर आज आप लोगों को इन्फोर्स, आप उन्हें कहते भी हैं, मतलब कन्विंस करते भी हैं। देखिए, उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई। आपको पता है हमारे मुल्क में हर चीज़ ओवर स्टॉकिंग करके रखी जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। मुझे नहीं लगता कि जो अगर उन्होंने अव्वल तो हम कोशिश करेंगे कि सिंध में फ्लावर मिल्स ना बंद होने पाएँ। आज मुज़ाकरात जो 11 बजे का टाइम तय है फूड मिनिस्ट्री में, उसमें वो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी, सिंध गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, कि वो फ्लावर मिल्स जो कि कराची और या सिंध के दूसरे अज़ला में हैं, वहाँ वो बंद ना हो। ये इशू ओवरऑल है, पूरे मुल्क का इशू है, और फेडरल गवर्नमेंट से मैं आपके चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मामले को जल्द अज़ जल्द देखा जाए, क्योंकि आटा अमीर गरीब हर आदमी की ज़रूरत। लेकिन सादिया साहबा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ कि जब कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो पिसती ज़्यादा आवाम है, लोग पैनिक में आ जाते हैं, दुकानदार चीज़ महंगी कर देते हैं, लोग ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं कि पता नहीं आगे मिलना ही नहीं आटा, तो बस भर के रख लिया जाए, ले आओ, बस कहीं से भी ले आओ। अब मसला ये है कि अब पता नहीं क्यों ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसा कोई इशू क्रिएट ही ना हो। या तो पहले लूप में लिया जाए, फेडरल गवर्नमेंट भी इस चीज़ का ख्याल रखे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इस चीज़ का ख्याल रखे कि एटलीस्ट जो कंज्यूमर्स हैं उनको किसी तरह भी सफ़र ना करना पड़े। हम हर तकरीबन तीसरे चौथे साल देखते हैं कि फ्लावर मिल्स बंद हो रही हैं और प्रोटेस्ट हो रहा है। देखें, फेडरल गवर्नमेंट से उनकी जो कल की प्रेस रिलीज़ भी है फ्लावर एसोसिएशन की, जो मेरे पास मौजूद है, उसमें ये साफ उन्होंने लिखा है कि जी फेडरल गवर्नमेंट से हमारी बातचीत चल रही है। देखें, सूबाई गवर्नमेंट्स का इसमें सिर्फ इतना रोल है कि वो इंश्योर करें कि सूबे में सप्लाईज ब्लॉक ना हो, और हम वही इंश्योर करेंगे और कोशिश करेंगे। आपकी बात सही है कि अवाम पिसती है, वो हो जाता है कि जी स्ट्राइक होने जा रही है तो हम भी स्टॉक कर लें, पता नहीं कितने दिन आटा नहीं हमें मिलेगा। बिल्कुल सही है, अवाम को भी पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं सिंध की हद तक ये बात करती हूँ कि अवाम को भी पैनिक नहीं होना चाहिए, और दूसरा दुकानदारों को ये सोचना चाहिए कि आटा ज़रूरत है हर इंसान की। तो इसलिए वो जो उन्होंने पुराने स्टॉक करके रखे हुए हैं उसको वो उसी रेट पे दे, नया रेट या ब्लैक मार्केट करने की कोशिश ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।